पंखा बंद कर दिया आपने बोलो बालकांड के अंतर्गत आप बंद बूढ़ा जो है ना, जो बाल चरित्र है उनका श्रवण कर रहे हैं। और ऐसे सुंदर चरित्र हैं जिनका गायन माता सरस्वती ने भी किया है, शेष अवतार ने भी किया है, भगवान शंकर ने भी किया है, और वेद भी कहते हैं। और लीलाएं बड़ी मधुर हैं उनकी, बड़ी प्यारी हैं, और जिनका मन भगवान की लीलाओं में नहीं रमा, कि जिन्हें कर मन इंसान नहीं राता, ते जग मंच किए विधाता। क्योंकि वास्तव में सार वस्तु तो भगवान का भजन ही है। कल यही बात बताई गई। सांसारिक वस्तुएं तो सब बाधा उत्पन्न करने वाली, और यही बात जब भगवान से सुग्रीव की मुलाकात हुई है किष्किंधा कांड में, हनुमान जी ने मुलाकात कराई कि नाथ से कहाँ रहता है? पर्वत पर। कपिपति सो सुग्रीव दास तव हेरी। हे प्रभु, आपका दास है। और हनुमान जी लाए, अग्नि की साक्षी दे करके दोनों की मुलाकात कराई, मित्रता कराई, क्योंकि मित्रता बराबर वालों में होती है। तो बोले कि आप और ये दोनों एक ही दुख के दुखिया, एक ही नाव की सवारी है दोनों को, एक ही नाव की सवारी है दोनों को, एक ही रूट है दोनों का। देखो, तुम्हारा हमारे सुग्रीव जी का राज छीन लिया हमारी ने, और इनका केकई ने छीन लिया। अच्छा, सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया और राम जी की पत्नी का। कौशलेश दशरथ के आए, वचन मानी मन आए, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर में देही, और भगवान अपना दुख हनुमान जी से ऐसे ही तो सुना रहे, और फिर सुग्रीव ने भी अपना दुख सुनाया राम जी को। तो दोनों एक ही नाव के सवार हुए, सवारी दोनों एक ही है, एक नाव की।
भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। बोले कैसे करोगे? बाली महाबल अति बल दीना। तो बोले कोई बात नहीं, हम कम थोड़े ही, परीक्षा ले लो। दोस्ती करने से पहले परीक्षा ले लो। और परीक्षा ली तो भगवान पास हो गए। कि देखी अमित बल बाढ़ी बाली बधव इन भई पर दीनी। उसके बाद अब सुग्रीव को, अब तक तो वो बाली को अपना दुश्मन बता रहा था, और अब क्या कह रहे हैं वो? तो वो कह रहा है कि देखी अमित बल बाढ़ी पीती बाली बधविन भई प्रतीति। और फिर नमस्कार करके चरणों में से नवा कर कह रहा है, क्योंकि अब भगवान ने उसको थोड़ा ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान देने का स्वरूप समझ में आ जाता है कि ये क्या है। कि संसार तो सब आना जाना बेकार है। तो वही कह रहा है कि उपजा ज्ञान वचन गावे बोला नाथ कृपा। कि हे प्रभु आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। क्योंकि जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं होता तब तक संसार का सार समझ में नहीं आता। और फिर कह रहा है कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करी हूँ निवृत्ताई। हे प्रभु अब तक तो मैं दुखी था, लेकिन ये तो मेरी समझ में आ गया सब व्यर्थ की चीजें, और अब मैं सबको छोड़ करके सिर्फ आपकी ही सेवा करूंगा। क्योंकि सांसारिक जितनी वस्तु हैं ये क्या है? ये सब नाम भगति के बाधक। भगवान की भक्ति नहीं करने देती ये सब चीजें, बाधा उत्पन्न करती हैं। और बोला प्रभु ये मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? के ही संत संत भी कौन से? जो आपके चरणों की आराधना करते हैं। तो ये सब वस्तुएं विरोधी हैं। और यही बात तुलसीदास जी कवितावली में कह रहे हैं। पहले तैयारी कर रखी है। पेज खोल रखा है कि झूठो है झूठो सदा झूठो है झूठो झूठो सदा जगू। संसार झूठा है। क्योंकि माया का मतलब क्या है? जो दिखाई तो देता है लेकिन वास्तव में वो कुछ वैसा होता नहीं। रेगिस्तान में जल तो दिखाई देता है लेकिन जल होता नहीं है, इसीलिए उसको मृग मरीचिका बोलते हैं। आभास होता है पर होता है, जल का आभास होता है। तो यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि झूठो है झूठो झूठो सदा जगू। और संत कहंत जे अंतुला है। कि जिन संतों ने संसार की थाह पाली है वो ये बात कहते हैं कि संसार झूठा है झूठा है झूठा है। त्रिवाचा, 3 बार बोला, पक्का प्रमाण सहित। ये 3 बार आशीर्वाद। और ताको सहे सठ संकट कोटि। और जीव क्या करता है संसार में? उसी के लिए
संकटों को सहन करता है और संग्रह में लगा रहता है। और फिर काढ़त दंत करंत हाय, और इकट्ठा करके बड़ा प्रसन्न होता है, दांत खिलखिला करके हंसता है। करोड़ रुपए खर्च, अरबों रुपए खड़े कर दिए, इकट्ठे कर लिए। वो ठीक है, वो स्कैम में निकल रहे हैं, अलग बात है कि कितने हजार करोड़, कितने 100 करोड़, वो अलग बात है, जाने का रास्ता है कि है बस। लेकिन वो तो बाद की बात है ना, जब निकलेंगे, जब इकट्ठा करता है तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है कि जाने पनी को कुमारू बड़ो। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं बेशक वो घमंड करे कि मैंने बहुत धन संचय कर लिया, कि तुलसी के विचारे कमारे महाए। क्यों? कि जाने की जीवन, अरे जाने न जानो तो जाने कहावत जानो कहा है। जिसने भगवान को नहीं समझा, सब जानना व्यर्थ है, क्योंकि फिर तो उसने पशुवत जीवन व्यतीत किया है अपना। पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है। पेट भरता है, पशु भी पेट भरता है, वो भी पेट भरता है। संतान पशु के भी होती है, संतान उसके भी होती है, और अंत में सब छोड़ छाड़ करके चल देता है। और क्या अंतर क्या है कि उनके सींग होते हैं, पूंछ होती है, आदमी की होती है ना सींग होती ना पूंछ होती ना पूछता है कोई ना कोई पूछता है ना सींग होते हैं, दोनों बात है। तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि तिन ते खर सूकर स्वान भले। जो संसार में इस तरह लगे हुए हैं उनसे तो गधे और सूअर ज्यादा अच्छे हैं, कुत्ते ज्यादा अच्छे हैं। कि तिन ते खर सूकर स्वान भले, चढ़ता बस के न कहे कछुए। क्योंकि उन बेचारों को शक्ति नहीं है बोलने की, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते। कि तुलसी जेहि राम सो नेहु नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कि सो सही पशु पूछ विषान, पूछ नहीं है। जिनका भगवान से प्रेम नहीं है, पशु में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अरे जननी कत भार मुई 10 मास, तो उनको तो जन्म लेकर के उनकी जो माता है उसने 10 मास तक भार वहन किया। क्योंकि धन्यता जीव की है, सो कुल धन्य सुनो। भगवान शंकर कह रहे धन्य तो वही कुल है। जगत पूज्य सुपुनीत कौन? श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजै मिली। इसलिए कह रहे अगर ऐसे को जन्म दिया है जो भगवान का भजन नहीं करता और सांसारिक भोग विलास में लगा हुआ है, कि जननी कत भार मुई 10 मास। और इससे अच्छा तो भाई किन बांझ रह जाती तो अच्छा था, गई किन चुए या गर्भ गिर जाता। क्योंकि जर जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, अरे जिए जग में तुम्हारो बिनु है। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ कि जिन कर मन इन
कितना भी खट्टा, गजबाजी घटा भले पूरी भटा, हाथी घोड़े दुनिया भर के इकट्ठे कर लो संपत्ति, बनिता सुत भोह तके सब वे, स्त्री पुत्र इत्यादि तुम्हारे चाहे मुंह की तरफ देखते हो, आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहो, धरणी धनु धाम शरीर भलो, और सुर लोक ऊंचाई है सुख से, कि तुम्हारे पास पृथ्वी धन घर शरीर सब स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन सब क्या है, सब फूकट साटक है तुलसी, ये सब व्यर्थ हैं, और अपनों न कछु, क्योंकि ये संसार ही 2 दिन का सपना है, कि सब फूकट साटक है तुलसी, अपनों न कछु सपनों द्विन द्वे, अरे जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, और जिए जग में तुम्हारो बिनु है, ऐसा जीवन तो समाप्त हो जाए अच्छा है, जो बिना भगवान के तेजन वंचित किए विधाता, और इसमें तो बहुत सारे दिए हैं, मैं अब सारे सुनाऊंगा तो फिर सारा समय इसी में चला जाए। पूरी किताब बड़ी पड़ी है, पूरी किताब बड़ी पड़ी है, तुम जान। अरे भाई एक दिन पाठ उसी का ही कराया बड़ा, इसका कविता वाली का नहीं, एक कविता वाली नहीं, और भी कई बली है इसमें, कितनी बलिया है, एक बली थोड़ा ही है। तो भाई कुमार जबई सब भ्राता, अब कुमार हो, जवान कुमार का मतलब अब 5 वर्ष की अवस्था पार हो गई, किशोर अवस्था, कुमार अवस्था आ गई, बाल अवस्था गई, कुमार आ गई, कुमार के बाद फिर पौगंड अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, फिर यौवन आता है, ये सारी अवस्थाएं हैं भाई। तो कुमार अवस्था होने के बाद में आने पर फिर स्कूल में पढ़ने के लिए बिठाया जाता है, पहले तो गुरुकुल होते थे, दाखिला दिया, और पढ़ाई से पहले उसका यज्ञोपवीत होना जरूरी है, जनेऊ संस्कार, इसको जनेऊ संस्कार, क्योंकि जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता तब तक वो द्विज नहीं बनता, पुत्र है, यज्ञोपवीत से ही उसका दूसरा जन्म कहलाता है, द्विज माने द्वि माने दूसरा, जय माने जन्म, और दूसरा जन्म होता है तब फिर वो गुरुकुल में पढ़ने लायक। तो भाई कुमार जबई सब भ्राता, और दीन जनेऊ पितु माता, तो भाई उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, पहले चूड़ाकरण संस्कार हुआ था, चूड़ाकरण में तो मुंडन होता है, तो उस समय भी ब्राह्मण वगैरह को सबको दक्षिणा वगैरह दी गई। अब जनेऊ हुआ तो जनेऊ में तो गुरुजी के पास दीक्षा लेता है, और गुरुजी पिता के पास भेजते हैं, पिता माता के पास, फिर वो काशी पढ़ने जाता है, ऐसी क्रिया होती है ना सारी। आप सबके यज्ञोपवीत तो हुए ही है, याद होगा सबको, या भूल भाल गए? हाँ, कोई बात नहीं, शादी में हो या किशोर स्त्रियों का थोड़ी होता है, मतलब बच्चों की शादी नहीं, किशोर अवस्था में भी हो जाता है, वैसे किशोर अवस्था में कर देते हैं। वैसे नियम ये है कि जो ज्यादा होशियार बच्ची होती हैं उनका, ब्राह्मण बच्चों का 6 साल के का यज्ञोपवीत होता है, और क्षत्रिय का
8 वर्ष का, वैश्य का 9 वर्ष का, 12 वर्ष तक यज्ञों का विधि होता हरिद्वार में हुआ था, हम तो दोनों भाइयों। है। हाँ, 12 वर्ष तक। हमारे इससे पहले दोनों भाइयों का हरिद्वार में जाके किया, जब वहाँ पर आया, शादी से पहले दोनों भाइयों। फिर गुरुजी महाराज यहाँ पढ़ते पहुंचे तो उस समय जो पढ़ाई होती थी वो सारी की सारी पढ़ाई वो बहुत ही कम समय में सारी विद्या सीख ली। और सारी विद्या कौन सी होती है? 2 प्रकार की विद्या होती है, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। जो मोक्ष के लिए विद्या पढ़ी जाती है उसे परा विद्या कहते हैं, और जो सांसारिक ज्ञान की विद्या होती है उसे अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या भी 10 प्रकार की होती है। अब वो बताता हूं आपको कौन सी 10 प्रकार की है। कि मुंडकोपनिषद में कहा है कि मनुष्य के जानने योग्य 2 विद्याएं हैं, एक परा और एक अपरा। उनमें से जिसके द्वारा लोक और परलोक संबंधी भोगों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों। ये तो 4 वेद हुए। और शिक्षा का मतलब जिसमें वेदों के पाठ को विधि का उपदेश दिया कि कैसे वेदों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि सबको वेदों का पाठ करना भी नहीं आता। इसमें वेद मंत्रों का जब उच्चारण होता है तो ध्वनि के हिसाब से ही फिर हाथों का संचालन किया जाता है, कौन सा मध्यम स्वर में करना है, कौन सा नीचे स्वर में करना है, कौन सा उच्च स्वर में करना है। लय से किया। हाँ, लय के साथ में आपने देखा होगा ना, वो ऐसे हाथ करते रहते। उससे वेदों का जो उच्चारण है वो शुद्ध होता है, त्रुटि ही। तो ये उसमें शिक्षा में दिया जाता है, जिसमें वेदों के पाठ की विधि का उपदेश होता है। फिर एक होता है कल्प, जिसमें यज्ञादि के विधि का वर्णन है। फिर व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त में वैदिक शब्दों का कोश है, छंद कि कौन सी छंद का किस जाति का है। ज्यादातर जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है अनुष्टुप छंद में है, तो ऐसे अलग अलग छंद होते हैं। तो छंदों की जाति और भेद का जिससे ज्ञान होता है। और ज्योतिष, इन 10 का नाम अपरा है। और जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है वो परा विद्या है। और है ये भी वेदों में, दोनों वेदों में है। तो इसके अनुसार सब विद्या से परा और अपना दोनों विद्याएं विपरीत हैं। और भगवान ने सारी की सारी कंठस्थ कर ली। और सरस्वती जिनकी जिह्वा पर है, दैत्यों, दानवों, नागों, भूत प्रेत, पिशाचों, अन्य अन्य देशों की भाषाएं, ये सभी विद्या में आती हैं। व्यवहारों का ज्ञाता, फारसी, काशों, कीशों तथा रीछ, राक्षस, पक्षी आदि की भाषा के पंडित, कौन सा पक्षी क्या बोल रहा है, ये सारी जानकारी, सब भाषाओं का ज्ञान, पक्षियों का ज्ञान, पशुओं की भाषाओं का ज्ञान, ये सारी विद्या में ही आती हैं। और चित्रकारी, तत्वकारी, शिल्पकारी, ये जितने भी हैं ये सब विद्या में है, ये सारी कलाएं। और ये सारे के सारे भगवान ने अल्पकाल विद्या सब आई। तो ये अल्पकाल में आने का मतलब ये है कि भगवान ने इतने कम समय में सीख ली कि उनका बचपन ही समाप्त नहीं हुआ और विद्याएं सारी। बात ये है कि तुमको सीखने की आवश्यकता है क्या? वो तो इंटेलिजेंट थे ना वो तो वैसे ही, वो तो नर लीला कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, कि चारों वेद जिनकी श्वास है, क्योंकि
भगवान का विग्रह तो सच्चिदानंद है और श्वास भी उनकी सच्चिदानंद है। हमारी माई को लौकिक लोगों की तरह थोड़ी है, क्योंकि उनका तो सब कुछ दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसलिए सोहरि पढ़े को कौतुक भाई। ये कौतुक लगता है, ये तो कौतुक है कि वो पढ़ रहे हैं कि विद्या में भगवान जो विद्या विनय गुण और शील में निपुण है। भगवान की क्या सांसारिक लोगों में भी अगर विद्या पढ़ने के बाद में विनय नहीं आई तो उसकी विद्या पढ़नी व्यर्थ। क्यों? जितने भी देखो फल वाले वृक्ष होते हैं वो सारे झुके होते हैं, होते हैं वो अकड़े होते हैं, वो खड़े रहते हैं। तो सूखे का मतलब ठूठ, ठूठ का मतलब गंवार। इसीलिए कहते हैं विद्या ददाति विनय। कि विद्या विनय निपुण गुणशीला और खेल और शील तो भगवान का बड़ा प्रसिद्ध है। इतने शीलवान हैं कि कभी अपने दासों के अपराध भी नहीं देखते। कि प्रभु नीचे बैठे और भालो और कपि डार पर ते किए आप समान। तो ऐसे साहब शील निधान कहीं देखे? कि जो सुग्रीव की और विभीषण की जो अपराध को भी क्षमा कर दिया, जो जिस अपराध के लिए बाली का वध किया और रावण का वध किया और वो उनको क्षमा कर दिया दोनों। जय अघपधे व्याध जीवानी सोई सुकंठ पुनि कीने गुंजानी सोई कर दूत विभीषण केरी और सपने हो सोई राम ये। तो ऐसे भगवान विनयशील हैं कि विद्या विनय गुणशीला और खेल सकल नवलीला। तरह लीला के खेल खेलते हैं। चारों भाई मिलकर सारे बच्चों के साथ में कभी राजा बनते हैं, कभी दरबार लगाते हैं, कभी सेना सजाते हैं, कभी अपराधियों को दंड देते हैं। सारी बाल लीला में वही द्रव्य लीला खेल ही खेल सकल द्रव्य लीला। अरे भगवान के हाथ में धनुष बाण बड़ा ही शोभित होता है और सौंदर्य तो भगवान का अद्भुत है। देखत भगवान के जहां भी गए हैं, चाहे जनकपुर गए हो, चाहे पुष्प वाटिका में गए हो। पुष्प वाटिका में जानकी जी की दृष्टि जब राम जी के रूप में पड़ती है तो एक टक देखती रह जाती है। ऐसा सुंदर रूप भगवान का। और यहां तक कि खरदूषण तो बोले गए, देख ही नहीं ऐसे सुंदरता ही। उसको मारते हुए वो लगता है कि इसको नहीं मारना चाहिए, मारने लायक नहीं। विश्वामित्र जी भी लेने गए हैं तो जब भगवान को और इनको चरणों में डाला तो रूप देख करके एक बार तो यही भूल गए कि आया किस लिए हूं, किस कारण से आया हूं।
तो इसलिए कह रहे हैं कि देखत रूप चराचर मोहा और जिन भीतर बिहरई सब भाई। और भगवान जिन जिन गलियों में भ्रमण करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? जब उनके सौंदर्य को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अच्छा देखो यहाँ कितना बड़ा आश्चर्य है। जो भ्रमण करता है थकान उसको होनी चाहिए या देखने वाले को होनी चाहिए? ये उल्टा काम है यार। भ्रमण कर रहे हैं राम जी और थक रहे हैं लोग, और थक रहे लोग आई तो लोग देख के कि जिन गलियों में निकल जाते हैं तो भगवान को थकान नहीं हो रही। जो देख रहे हैं थकित हो सब